फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद पूजा यादव में स्वागत है। आज है 14 सितंबर और 14 सितंबर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कलेगनार मगलिर उमरई थोगई थिट्टम योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन कलेगनार मगलिर उमिराई थोगई थिट्टम योजना शुरू करने की घोषणा की है। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से कलेगनार मगलिर उमरई थोगई थिट्टम योजना लॉन्च की जाएगी। इस योजना में 1.6 करोड़ महिलाओं को 1000 रुपये मासिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना का शुभारंभ 15 सितंबर को पूर्व मुख्यमंत्री CN अन्नादुरई की जयंती के अवसर पर किया जाएगा। इससे मिलती जुलती अब हाल ही में एक स्टेट ने भी योजना लागू की थी, मध्य प्रदेश ने लाडली बहना योजना, जिसमें बात करें तमिलनाडु के बारे में तो यहाँ लोकेट है तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। राज्यपाल है रविंद्र नारायण रवि और मुख्यमंत्री है M.K. स्टालिन। लोकसभा की 39 सीटें हैं और राज्यसभा की 18 सीटें हैं। तमिलनाडु के सलेम सागो को GI टैग दिया गया था। हाल ही में रिसेंट में ही जो अन्य राज्यों में योजनाएं लागू हुई है मैं उनके बारे में आपको रिवाइज करवा देती हूँ। मध्य प्रदेश ने मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना शुरू की है। झारखंड ने ट्रांसजेंडर समुदाय को पेंशन योजना व OBC का दर्जा दिया है। क्वेश्चन है, नेस्कॉम का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है सिंधु गंगाधरन को हाल ही में नेस्कॉम का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस जो बाकी ऑप्शन है उनके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ मैं। नीरज मित्तल को दूरसंचार विभाग का नया सचिव नियुक्त किया गया है। श्याम सुंदर गुप्ता को मध्य रेलवे का प्रधान नियुक्त किया गया है। राजेश नाम्बियार नेस्कॉम के चेयरपर्सन नियुक्त किए गए थे अभी हाल ही में। भारत की सिंधु गंगाधरन को नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी नेस्कॉम का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सिंधु गंगाधरन SAP लैब्स इंडिया में वरिष्ठ उपाध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक हैं। बात करें नेस्कॉम के बारे में तो इसकी स्थापना हुई थी 1 मार्च 1988 को। इसके संस्थापक हैं नंदन नीलकणी देवांग मेहता। मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश भारत और नई दिल्ली में है। ये भारतीय प्रौद्योगिकी उद्योग का सर्वोच्च निकाय है। इसकी सदस्यता में 3000 से अधिक कंपनियां शामिल, जिसमें भारतीय और बहुराष्ट्रीय संगठन दोनों शामिल हैं। अब हाल ही में हुई कुछ अन्य नियुक्तियों को भी हम रिवाइज कर लेते हैं। मून मैन ऑफ इंडिया माइल स्वामी अन्नादुरई SS इनोवेशन बोर्ड में शामिल हुए हैं। वसुधा गुप्ता आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक नियुक्त की गई हैं। मनीष देसाई को PIB प्रेस सूचना ब्यूरो का निदेशक नियुक्त किया गया है। जयवर्मा सिंह को रेलवे बोर्ड की प्रमुख महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया और ये प्रथम भारतीय महिला है जो रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष बनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट का अवार्ड मिला है? तो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्लैटिनम की उच्चतम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया। 2019 में इसे गोल्ड रेटिंग दी गई थी। रेलवे स्टेशन रेटिंग प्रणाली के बारे में बात करें तो ग्रीन रेलवे स्टेशन रेटिंग सिस्टम एक सुरक्षित पहल है जिसका उद्देश्य रेलवे स्टेशनों में हरित अवधारणाओं को अपनाने की सुविधा प्रदान करना है। प्रणाली जल संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन, ऊर्जा दक्षता, जीवाश्म ईंधन के कम उपयोग जैसी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को संबोधित करने में मदद करती है। जून 2023 में विजयवाड़ा स्टेशन प्लेटफॉर्म को बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटो इलेक्ट्रिक सौर छत से लैस करने वाला भारत का पहला स्टेशन बना है। अगला क्वेश्चन है, 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी का आयोजन कहाँ किया गया? तो राइट आंसर है पुणे में। हाल ही में 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप का आयोजन पुणे के बालेवाड़ी में किया गया। इसमें महाराष्ट्र ने कर्नाटक को हराकर 2023 के चैंपियनशिप का खिताब हासिल किया है। इसका आयोजन 10 व 11 सितंबर को किया गया था। 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप में राज्यों की रैंकिंग की बात करें तो फर्स्ट रैंकिंग जो है महाराष्ट्र की है, सेकंड रैंकिंग कर्नाटक की है और थर्ड रैंकिंग है बिहार की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जर्मनी ने किसे हराकर फीबा बास्केटबॉल विश्व कप जीता है? तो सर्बिया को। हाल ही में जर्मनी ने सर्बिया को हराकर पहला फीबा बास्केटबॉल विश्व कप जीता है। मनीला में फाइनल में जर्मनी ने 2 बार के चैंपियन सर्बिया को
83-77 से हराकर पहली बार पुरुष बास्केटबॉल विश्व कप जीता है। रिकॉर्ड सेटिंग कांस्य पदक खेल में ओवरटाइम में शॉर्ट हैंडेड संयुक्त राज्य अमेरिका को 127-18 से हराकर अपना पहला विश्व कप पोडियम स्थान हासिल किया। बास्केटबॉल विश्व कप का यह 19वां टूर्नामेंट था। इसमें 32 टीमों ने भाग लिया था। फीफा बास्केटबॉल के बारे में बात करें तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता है। इसका आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष में किया जाता है। इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। पहला संस्करण 1950 में अर्जेंटीना में और उसके चैंपियन था अर्जेंटीना। हाल ही में इसका 19वां संस्करण हुआ था जो फिलीपींस, जापान, इंडोनेशिया में, और इसकी जो चैंपियन है वो जर्मनी, किसको हराकर, सर्बिया को हराकर। और जो इसका 20वां संस्करण है वो 2027 में कतर में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में भारत का अगला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो गोपाल बागले। गोपाल बागले को हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया। श्रीलंका में भारतीय राजदूत मदन लाल रैगर को कांगो गणराज्य में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। गोपाल बागले को ऑस्ट्रेलिया में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। ये 1992 के भारतीय विदेश सेवा IFSC के अधिकारी हैं। वर्तमान में राजनयिक श्रीलंका में भारत का उच्चायुक्त के रूप में कार्यरत हैं। हाल ही में मदन लाल रैगर को कांगो गणराज्य के लिए अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में G20 सतत वित्त कार्य समूह की चौथी बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो राइट आंसर वाराणसी। वाराणसी में वित्त कार्य समूह की चौथी बैठक आयोजित की गई। भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की चौथी और आखिरी बैठक उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शुरू हुई। चौथी बैठक का मुख्य आकर्षण G20 सतत रोडमैप के कार्यान्वयन में हुई प्रगति पर G20 सदस्यों द्वारा विचार विमर्श और अनुभव को साझा करना है। G20 सतत वित्त कार्य समूह की पहली बैठक जो थी वो गुवाहाटी असम में आयोजित की गई थी। दूसरी बैठक उदयपुर राजस्थान में और तीसरी बैठक महाबलीपुरम तमिलनाडु में। तो ये जो चारों बैठकें इनको ध्यान रखना, पहली गुवाहाटी असम में हुई थी, दूसरी उदयपुर राजस्थान, महाबलीपुरम तमिलनाडु में, और चौथी बैठक जो हुई है वो हुई है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, SECI सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन के निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो जोशित रंजन सिकीदार ने। पटना विश्वविद्यालय के व्हीलर सीनेट हाउस का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो जयप्रकाश नारायण के नाम पर। अगला क्वेश्चन है, भारत लोकतंत्र की जर्नी पोर्टल का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया है। आयुष्मान भव अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। 8 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने वर्चुअल आयुष्मान भव अभियान लॉन्च किया। राष्ट्रपति ने गांधीनगर में राजभवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय और पर्यावरण कल्याण मंत्रालय के द्वारा इस अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य सभी लोगों को व्यापक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। यह पहल प्रत्येक गांव और शहर में हर किसी को संपूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। आयुष्मान भव अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा पखवाड़ा में लागू किया जाएगा। इस अभियान के 3 भाग हैं, आयुष्मान आपके द्वार 3.0, स्वास्थ्य और वेलनेस केंद्रों पर आयुष्मान मेला, और हर गांव हर पंचायत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और आयुष्मान सभा। इसमें से क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि आयुष्मान भव जो योजना है उसका कौन सा भाग नहीं है या फिर कौन सा भाग है। तो ये तीनों जो भाग हैं इनको आपको ध्यान में रखना है। आयुष्मान आपके द्वार 3.0, स्वास्थ्य और वेलनेस केंद्रों पर आयुष्मान मेला, और हर गांव हर पंचायत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और आयुष्मान सभा। कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में सैफ U16 में भारत ने किसे हराया? तो बांग्लादेश को। सबसे तेज 13,000 ODI रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? विराट कोहली। किसान अधिकारों पर वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली में। हाल ही में बांग्लादेश ने 10 एयरबस विमान खरीदने के लिए किसके साथ समझौता किया है? फ्रांस के साथ। सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? केरल। हाल ही में बंगस वैली फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर में। हाल ही में अमित शाह ने किस राज्य से पर्यटन यात्रा की शुरुआत करेंगे? छत्तीसगढ़। हाल ही में सुब्रंतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो 62वां।